हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जिसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस जानते हैं। काजी फैज ईसा, उमर अता बंदियाल, मोहम्मद मुनीर या फिर इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान संबंधित है तो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। खास करके SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं आसपास के जो देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2023। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है, अ वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। आपको जानना चाहिए, हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है, ताकि जो साइन लैंग्वेजेस की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। आपको जानना चाहिए, इस बार 2023 में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस का थीम है, अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पहली बार साल 2018 में सेलिब्रेट किया गया था और जो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ है ये सबसे पहली बार सितंबर 1958 में सेलिब्रेट किया गया था। Who has been named as the chairman of the governing council of सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सुरेश गोपी। देखिए, मलयालम एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सुरेश गोपी, इन्हें कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी कि SRFTI का प्रेसिडेंट और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए, जो ये इंस्टीट्यूट है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडिंग की जाती है। Which Indian naval ship participated in the maiden India, Indonesia, Australia trilateral maritime exercise? किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने पहले भारतीय, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, INS साहेदरी। आपको जानना चाहिए, इंडियन नेवी की जो इंडियसली बिल्ट वारशिप है जिसका नाम INS साहेदरी है, ये इंडो पैसिफिक में हाल ही में डिप्लॉयड है। इसने पहली ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी के साथ, यानी कि पहली बार इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी एक साथ एक जो है नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं।
The trilateral exercise provided an opportunity for the three maritime nations to strengthen their partnership and improve their collective capability to support a stable, peaceful, and secure Indo-Pacific region. आपको ये भी जानना चाहिए INS सह्याद्री के बारे में कि ये थर्ड शिप है जो कि इंडियन इज डिजाइंड एंड बिल्ड है अंडर प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टीरोड स्ट्रीट फ्रिगेट। इसे मचगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। इसको कमांड करें कैप्टन राजन कपूर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखेंगे। इंडियन नेवी का जो डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है INS निरीक्षक, ये हाल ही में श्रीलंकन नेवी के साथ एक वीक लॉन्ग डाइव ट्रेनिंग एक्सरसाइज में शामिल हुआ श्रीलंका के त्रिनकोमल्ली शहर में, और अब ये वहां से डिपार्ट हो चुका है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक नियमिता। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक नियमिता का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक नियमिता जो कि मस्की कर्नाटक में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ पर मस्की आपने नाम सुना होगा, मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है अशोका के, है ना। यहाँ पर मस्की क्या है, टाउन है कर्नाटक में। मस्की रिवर का भी नाम है। और बैंक एग्ज़ाम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कुछ एग्ज़ाम है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वहाँ पर कई बार बनता है कि मस्की रॉक एडिक्ट अशोक के कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। और ये ऐसा रॉक एडिक्ट है जहाँ पर अशोक सम्राट का जो नाम है वो अशोक ही लिखा हुआ है। बाकी अगर आप और एडिक्ट देखेंगे या फिर इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो उन पर अशोक का नाम है देवन प्रियदासी। तो ये मस्की जो रॉक एडिक्ट है इस पर उनका नाम अशोक ही लिखा हुआ है। और इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। RBI ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहराइच UP का लाइसेंस रद्द किया है। RBI ने दी अनंत शयनम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि त्रिवेंद्रम केरल में, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अलाउ कर दिया है कि आप अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह कार्य कीजिए। RBI ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है SCBL कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश पर। RBI ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है द सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू पर। RBI ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है द स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। हु लॉन्च्ड PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र? PM किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र किसने लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैलाश चौधरी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कैलाश चौधरी, इन्होंने न्यू दिल्ली में PM किसान AI चैटबॉट जिसका नाम किसान ई मित्र है इसको लॉन्च किया है। तो जो AI चैटबॉट है ये क्या करेगा, जो भी बेनिफिशरी हैं यानी कि लाभार्थी हैं जो इस PM किसान स्कीम के, तो उनको जो भी इस स्कीम से संबंधित उनकी क्वेरी है उसको सॉल्व करेगा। आपको बता दें ये पहला AI चैटबॉट है जो यूनियन गवर्नमेंट की किसी फ्लैगशिप स्कीम के लिए बनाया गया है, PM किसान स्कीम के लिए बनाया गया है और इसे डेवलप किया गया है के स्टेप फाउंडेशन के द्वारा और भाषिनी का सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया है। फिलहाल ये चैटबॉट इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया एंड तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल है। जल्दी ये 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। Which of these was chosen by the BCCI as the official partner for the domestic and international cricket seasons? इनमें से किसे BCCI ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, SBI लाइफ। आपको जानना चाहिए कि BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि 2023 से 2026 तक का जो BCCI का डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन रहेगा उनमें SBI लाइफ भी हमारा एक ऑफिशियल पार्टनर है। और भी है ऑफिशियल पार्टनर पर उनमें SBI लाइफ को भी अब हमने ऐड किया है। तो SBI लाइफ ने 3 साल की एक डील साइन किया है BCCI के साथ और ये जो पार्टनरशिप है ये अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 मैचेस की ODI सीरीज चल रही है इसके साथ ही शुरू हो चुकी है। आपको जानना चाहिए BCCI के सेक्रेटरी जैसा है, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, BCCI ट्रेजरर आशीष शेरर हैं, BCCI प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। साथ ही SBI लाइफ के MD एंड CEO महेश कुमार शर्मा है। हेडक्वार्टर्स SBI लाइफ का मुंबई में है और SBI लाइफ की टैगलाइन है अपने लिए अपनों के लिए।
इन हाउ मैनी कैटेगरीज हैज द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बीन अनाउंस्ड? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कितनी श्रेणियों में की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में एक नया नेशनल अवार्ड जो है घोषित किया है। इसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार और ये 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा। देखते हैं वन बाय वन। पहला है विज्ञान रत्न अवार्ड। इट विल रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस मेड एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है विज्ञान श्री अवार्ड। इट विल रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला वाला तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, दूसरा डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन के लिए है। तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, इट विल रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज यंग साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स हु मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा है विज्ञान टीम अवार्ड। इट इज टू बी गिवन टू अ टीम comprising of 3 or more scientists, researchers, innovators who have made an exceptional contribution working in a team in any field of science and technology। तो पहला तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, दूसरा डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन के लिए है, तीसरा जो यंग साइंटिस्ट है उनके लिए है और चौथा जो टीम है उसके लिए है, किसी टीम ने अच्छा काम किया हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनके लिए। Scientists, technologists, and innovators of Indian origin abroad with exceptional contributions benefiting the Indian communities or society at large shall also be eligible। तो जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं जो बाहर रहते हैं वो भी इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शैल बी गिवन इन द 13 डोमेन। और ये पुरस्कार 4 कैटेगरी में तो दिया जाएगा लेकिन 13 डोमेन्स में जो है आगे सब डिवाइडेड रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। ऑल नॉमिनेशन, जितने भी नॉमिनेशन इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए प्राप्त होंगे उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी के सामने रखा जाएगा और इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे। आपको भी जानना चाहिए कि ये अवार्ड्स 11 मई यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन हर साल अनाउंस किए जाएंगे और जो सेरेमनी होगी ये अवार्ड देने की वो 23 अगस्त को होगी। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और इसी दिन ये अवार्ड दिए जाएंगे और इनमें क्या दिया जाएगा, सनद और मेडल। विद विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023? भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस के साथ युद्ध अभ्यास 2023 में पार्टिसिपेट करेगी अलास्का में। भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार 2023 में ये इस अभ्यास का 19th एडिशन है। The exercise will entail exchanging the best practices, enhancing interoperability and strengthening the bond between the two armies। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फोर्ट वेनराइट अलास्का यूएस में होगी। Which country has signed a contract with India's Aircon International Limited to develop the signaling system of railways? किस देश ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारत की एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपको जानना चाहिए श्रीलंका का जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया की एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ फॉर द डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ अ सिग्नलिंग सिस्टम अलोंग द श्रीलंकन रेलवेज माहो टू अनुराधापुरा रूट स्पैनिंग 66 किलोमीटर्स। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है $14.90 मिलियन और ये एमओयू इंडिया के जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में गोपाल बागले इनकी उपस्थिति में साइन किया गया। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर एन इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $318 मिलियन। तो भारत ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है श्रीलंका को $318 मिलियन, इसकी सहायता से पूरा किया जाएगा। हाउ मैनी वाइस चेयरपर्सन्स वर अपॉइंटेड टू द ऑल वीमेन पैनल इन द राज्यसभा? राज्यसभा में ऑल वीमेन पैनल में कितनी उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 13। आपको जानना चाहिए कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ इन्होंने एक ऑल विमेन पैनल बनाया है राज्यसभा में जिसमें जो वाइस चेयरपर्सन है वो सभी महिलाएं हैं। ये विमेन रिजर्वेशन बिल को देखते हुए बनाया गया है। इस पैनल में 13 विमेन राज्यसभा मेंबर्स रही।
ठीक है। और ये किस लिए रही थी? वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो है उसको डिस्कस करने के लिए। अब तो खैर पास हो चुका है। इस वीमेन रिजर्वेशन बिल को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसमें आप देख सकते हैं वाइस चेयरपर्सन कौन कौन है। पीटी उषा है, पी फांगनोन है, कोन्याक है, जया बच्चन, सरोज पांडे, ये सभी हैं। केवल एक ही दिन के लिए बनाया गया था पैनल। टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स एंड वेलबींग, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ $400 मिलियन टू विच कंट्री। आजीविका सुरक्षित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने किस देश को $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगर कोई जैसे ये एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये किसी देश को कोई अच्छा खासा लोन देते हैं तो पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और इंडिया भी आपको मिलेगा उस ऑप्शन में। आंसर कुछ और होता है जबकि। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान में जो लाइवलीहुड है, जो वेलबींग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम $400 मिलियन का एलोकेशन कर रहे हैं, खासकर की जो महिलाएं हैं और गर्ल्स हैं उनकी, ताकि जो ज़िंदगी है वो संवर सके। United Nations will oversee the administration of this assistance. It will primarily address current food shortages, increase regional food production for long-term food security, and make sure that Afghan people have access to basic healthcare services. Who inaugurated the first international trade show of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो है उद्घाटन किया है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। जो गवर्नर हैं राज्य की आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर यूपी आदित्यनाथ, ये इस मौके पर मौजूद रहे। The 5-day event is expected to work as a platform for the products, specialties, cuisine and culture of a state to get international exposure and market opportunities. A memorandum of understanding between Indian Navy and which institution was signed for technical collaboration and joint research and development. तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय नौसेना और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी, आईएससी बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के बीच में न्यू दिल्ली में फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द MOU is aimed to protect academic cooperation in the varied field on engineering, enhance scientific understanding of technologies related to defense sector, and undertake new development. Who has been appointed as the chairperson of the गवर्निंग काउंसिल फॉर द हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी? हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई, मीता वशिष्ठ। आपको जानना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ, इन्हें हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की गई उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एक्चुअली पहले इस गवर्निंग काउंसिल का चेयरपर्सन जो है सतीश कौशिक, जो कि जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था, पर उनकी मृत्यु होने के बाद ये जो पोस्ट थी ये खाली थी, तो मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। Which space agency's MOXIE experiment has successfully generated oxygen on Mars? किस अंतरिक्ष एजेंसी के MOXIE प्रयोग ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नासा। आपको जानना चाहिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, इन्होंने अनाउंस किया कि जो हमारा मॉक्सी है, यानी कि मॉक्सी का मतलब मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि इनके प्रिजर्वेंस रोवर के साथ अटैच है, इसने सक्सेसफुली रेड प्लैनेट यानी कि मार्स पर ऑक्सीजन जनरेट की है। ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरा मॉक्सी, ये एक्चुअली एक तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, हेस्टेक ऑब्जर्वेटरी, नासा कैल्टेक जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और ऑक्सीजन एनर्जी के बीच एक उपक्रम है, एक समझौता है। मॉक्सी जो है यहाँ पर साल 2021 से ही, जब ये जो परसिवरेंस रोवर है, जब ये मार्स पर लैंड हुआ 2021 में, तब से ही ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है और 122 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इसने प्रोड्यूस कर दी है टोटल, जो कि नासा ने जितना गोल रखा था उससे डबल है। नासा से संबंधित एक और करंट अफेयर जान लीजिए। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने एक एक्सो प्लैनेट K218b, इस पर जो है लाइफ होने के जो सबूत हैं वो जुटाए हैं, क्योंकि इसने इस एक्सो प्लैनेट पर डाईमेथिल सल्फाइड DMS
इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया है। अब डाईमेथिल सल्फाइड जो है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो एक्सोप्लैनेट है यहाँ पर लाइफ की संभावना हो सकती है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। हु इज द करंट चेयर ऑफ आसियान इंडोनेशिया, और थीम क्या है इस बार, आसियान मैटर एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड टीम इंडिया जर्सी फॉर द अपकमिंग ICC World Cup 2023 Adidas in the Five Eyes Intelligence Alliance? If New Zealand, Australia, US and UK are the four countries, which is the fifth one? Canada. Belur, Halibut and Somnathapura temples in Karnataka were declared UNESCO World Heritage Sites. These temples belong to which empire? Hoysala. In a historic move, central government introduced the women's reservation bill in the Lok Sabha to reserve one-third of the seats in the lower house and the assemblies for women. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द वीजा सर्विस फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? व्हेन इज द वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? इन विच ईयर डिड हैदराबाद इंटीग्रेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया? हारंगी डैम इज इन विच स्टेट? द सीविड पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।